2027 में अखिलेश यादव करेंगे वापसी। अखिलेश यादव ने बनाया प्लान, दांव पर लगी बीजेपी की साख। 2027 में कैसे बनेंगे अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला फिर 2027 में आएगा काम, या फिर बीजेपी के साथ अखिलेश यादव कर देंगे उलटफेर? चलिए आपको बताते हैं कि अगर आज यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलने के बाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आत्मविश्वास अपने उफान पर है। इसकी मुख्य वजह यही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी में समाजवादी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ नतीजों के बाद से बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में नतीजों से मायूस है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 33 सीटें जीती है, वहीं बसपा एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से महज 5 सीटें जीतने वाली सपा ने 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें जीती है। वहीं इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटों पर जीत हासिल की है। जाहिर सी बात है कि इस प्रदर्शन के बाद से यूपी में अखिलेश यादव और पार्टी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस हाई है, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो अभी से 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। अभी से ही 2027 के चुनाव का रास्ता दिखना शुरू हो गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से अभी से सीएम योगी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं लोगों के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि अगर आज यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में कौन आगे रहेगा। लोकसभा का यही चुनाव अगर विधानसभा में बदल दिया जाए तो कौन बाजी मारेगा। तो आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा में बदल दिया जाए तो आज के समय में इंडिया गठबंधन यानी कि सपा और कांग्रेस को 224, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 174 और चंद्रशेखर की पार्टी समाज पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर ऐसे ही नतीजे आए तो फिर एक बार सपा सरकार में वापसी कर सकती है। वहीं बसपा एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब दलितों के एक बड़े नेता के रूप में उभरते हुए सामने आ रहे हैं। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा ने अखिलेश यादव की कमान में चमत्कारी वापसी कर सभी को हैरान कर दिया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी द्वारा राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के बावजूद सपा का शानदार चुनावी प्रदर्शन जमीनी स्तर पर अखिलेश की लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है। सपा की स्थापना के बाद लोकसभा चुनाव में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और इसका श्रेय अखिलेश यादव को जाता है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव ने न केवल अपनी पारिवारिक एकता कायम की है, जबकि 2019 में बसपा से गठबंधन के बावजूद सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली सपा ने अकेले यादव परिवार में ही 5 सीटें हासिल कर ली है, जिसके बाद से ही समाजवादी पार्टी और मजबूत होती नजर आ रही है, जिसका असर अब 2027 में वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। 2024 में अपनी जीत से गदगद समाजवादी पार्टी को विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर कमाल करेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीडीएफ फार्मूले से ही अखिलेश यादव को 2027 में सीएम बनाया जाएगा। संविधान लेकर संसद पहुंचे समाजवादी पार्टी के पीडीए वर्ग के सांसद बेहद ही उत्साहित नजर आए। पीडीए ही हमारी नींव है, पीडीए फार्मूला के जरिए अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहरहाल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और सपा जोरदार तैयारियां करती दिखाई दे रही हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए एक बार फिर कड़ी परीक्षा का समय है। उपचुनाव के नतीजों से ही 2027 के विधानसभा चुनाव का रास्ता खुलेगा। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या सपा वापसी कर सकती है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।